किसी बच्चे का अगर गणित कमजोर है और गणित में कम नंबर आता है तो उसका एक ही मतलब है कि उसको फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं है। सर कैसे कर सकते हैं? अच्छा आपको याद है तो आप ये बताइए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। रुक गए ना, बेसिक फार्मूला है ये। तो आपका गणित कमजोर नहीं है, बस ये चीज आपको पता नहीं है। तो आज हम उसी चीज के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आपका 30 नंबर मोटा मोटी गायब हो जाएगा। 30 नंबर, जैसे एक चैप्टर है आपका क्लास 10th में, एक है 12 नंबर चैप्टर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। खाली फार्मूला है मेरे भाई। अगर आपको याद हो गया फार्मूला तो 30 नंबर आपके झोली में चला गया। क्या 30 नंबर का बर्बाद करना चाहते हो? ठीक है तो आप डट लो, लेकिन चाहते हो कि नहीं सर हमसे बने गारंटी के साथ में, तो पहला बेसिक फार्मूला याद करो। उन दोनों चैप्टर के जो बेसिक और मेन फार्मूला है हम सबको यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। जो किताब में नहीं दिया है हम उसको भी लेकर आए हैं जो एग्जाम में आता है। जैसे अब है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हम सबका आपको तस्वीर बना बना के समझाएंगे आपको, ताकि आपका दिमाग में सबका एक फिगर, तस्वीर, जैसे गाना सुना है ना, खींच मेरी फोटो मेरे पिया मेरे जिया। सबसे पहला फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम त्रिभुज को बहुत प्यार से बुला के लाते हैं। ये मेरे पास एक त्रिभुज आ गया, इसका नाम दे दिया हम ए बी सी। अब इसका जो आधार है मान लेते हैं ये है, ये क्या है? आधार है। और इस पर एक लाइन आया जो इस पर लंब है, जो ऊंचाई है, जो शीर्षलंब है, और ये क्या है? बेस है। अब ये बेस और इस पर जो लंब है ये परपेंडिकुलर हाइट। अरे समझ में आया ना? अब पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर जहां बेस दिया हो, आधार दिया हो, हाइट मतलब ऊंचाई दिया हो, उसके लिए सबसे बेस्ट फार्मूला है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। बात पकड़ में आई? अगर दिया है आधार, दिया है बी, ऊंचाई h, तो दोनों का गुना 2 से भाग, तो 1/2 गुना बी गुना h हो गया फार्मूला सामने। अब दूसरा आता है हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। बाप रे बाप, हीरोन सूत्र से, नाम तो हीरो वाला है, चोट्टा का काम बड़ी डेंजर है। एक नंबर का दोगला फार्मूला है ये। आदमी याद करता है भूल जाता है। सर कैसे? इसका फार्मूला है इसका क्षेत्रफल का एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां एस बराबर तीनों भुजाओं का जोड़ ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। लेकिन सर ये ए बी सी कौन है? एस कौन है? एस का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ बाई 2। अच्छा सर ये भुजा है का? हाँ तो सर जरा इसका भी फोटो बना के दिखाइए। फोटो बना के दिखाते हैं। चलो इस फॉर्मूला के लिए समझा रहे हैं। जैसे ये वाला हो गया आपका ए, ये वाला बी, ये वाला सी। तो एस का मान कैसे निकालिएगा? एस का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ बाई 2 हुआ। पकड़ में आया? हाँ। अच्छा ये भी सी भुजा की लंबाई है? हाँ भुजा की लंबाई है। अच्छा सर भुजा की लंबाई हम समझ गए। जरा हमको ये बताइए आप कि ये कौन है? अरे ढक्कन और परिमिति, सेमी पेरीमीटर। अच्छा सर इसका मान ऐसे निकालिएगा। सर इसमें एबीसी है, इसका मान कहाँ से आएगा? ना सुधरवा, एबीसी का मान यहाँ दिया रहेगा भुजा बाकल। सर अब समझ गए? तो समझ गए तो त्रिभुज की कहानी हुआ समाप्त। अब आते हैं हम लोग